सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियोस सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप जो है किसी टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहते हैं। तो इसके बारे में है आज का पूरा वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो खुशी की खबर है वो ये है कि इस साल का पहला वीज़ा जो है वो लग गया है। अब तक जो हम काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आना बहुत सारे लोगों का बाकी है। क्योंकि आज जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड की वजह से सारी सिचुएशन ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से जो है रिज़ल्ट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन जैसे कि आपको पता है कि माल्टा का भी प्रोसेस हमारे इधर चल रहा था, कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए थे, बट जैसे कि आप सबको पता है कि माल्टा खुला ही नहीं है तो वो लोग जाएंगे कैसे, तो ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए जो है हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, अगस्त का महीना आ गया लेकिन कोई भी वीज़ा सक्सेस नहीं हुआ था अब तक। लेकिन इस साल का पहला जो वीज़ा सक्सेस हुआ है वो फ्रांस का वीज़ा है, जो कि एक टूरिस्ट वीज़ा है। वैसे टूरिस्ट वीज़ा के लिए काफ़ी कम लोग हमें जो है अप्रोच करते हैं, पर जो लोग भी अप्रोच करते हैं जनरली हमने ये देखा है कि 100% सक्सेस हो जाता है। वर्क परमिट के लिए कैसा है कि ढेरों लोग अप्लाई करते हैं। इवन बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो आधे तो उसमें से अप्लाई करते ही करते हैं। तो इसमें सक्सेस 100% लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जबकि ट्रैवल वीज़ा के लिए हमारे पास हार्डली 1 या 2 क्लाइंट आते हैं महीने के, जिसमें से भी हम प्रोफाइल देख के बता देते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, और उसके बाद जो है फिर हम उनका प्रोसेस हम करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास काफ़ी कम क्लाइंट होते हैं ट्रैवल वीज़ा के लिए, या फिर जिसे हम कह सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इतने कम क्लाइंट होने के बावजूद जो है सक्सेस रेशियो 100% है। तो इसलिए जो है मैंने ये सोचा कि ये खबर आपके साथ शेयर कर दूँ कि इस साल का पहला वीज़ा जो है वो हमें मिल गया है, और वो जो है हमारे एक क्लाइंट के लिए है और उनको जो है फ्रांस का विजिटर वीज़ा मिल गया है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमने की थी जो कि उसके वीज़ा में हेल्प की हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें यहाँ पे सक्सेस मिला है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि अगर आप भी ट्रैवल वीज़ा में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आपको भी जो है सक्सेस मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ जो हमने की है वो है ट्रैवल पैकेज। ट्रैवल पैकेज जो है हमने पहले ही बुक कर दी वीज़ा मिलने से पहले। तो ट्रैवल पैकेज जो है हमने किस तरह से बुक की, क्योंकि मेरा खुद का कई सारे ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ जो है टाई अप है। इवन कई सारे बड़े बड़े ट्रैवल एजेंसी के भी हम जो है ट्रैवल पैकेज यहाँ पे जो है सेल करते हैं। तो उस हिसाब से जो बेस्ट उनके लिए सूटेड था वो ट्रैवल पैकेज हमने उनको दे दिया था। और उसके बाद जो है हमने उनका ITR जो कि काफ़ी ज़्यादा उनका अच्छा था, क्योंकि उनकी जो इनकम थी 6 लाख प्लस थी, जिसकी वजह से जो है उनका ITR काफ़ी ज़्यादा काम आया। और ऊपर से उनका जो बैंक बैलेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से जो है कोई भी दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। और साथ ही साथ वो जो है एक कंट्री घूम चुके थे। वैसे वो कंट्री को ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि जो थाईलैंड का वीज़ा होता है वो वैल्यू नहीं रखता, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेश पासपोर्ट से थाईलैंड का वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट वेटेज रखता है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई फ्रेश पासपोर्ट के साथ अप्लाई करेंगे बड़ी कंट्री, देन हो सकता है कि रिजेक्शन लग जाए। अगर आप जो है हमारी नेबरिंग कंट्री में भी ट्रैवल कर जाते हैं और अगर आपके पासपोर्ट में स्टैंपिंग लग जाता है, चाहे एक ही कंट्री का क्यों ना लगा हो, देन ऑल्सो वो जो है फ्रेश पासपोर्ट से ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी अच्छी चीज़ यही थी कि उनके पास जो एक थाईलैंड का स्टैंपिंग था, ऑन अराइवल वीज़ा ही होता है थाईलैंड का, जैसे आगे आप सबको पता है। तो वो उन्होंने भी जो है तकरीबन 2 साल पहले उन्होंने थाईलैंड का एक ट्रिप किया था, जिसकी वजह से जो है वो हेल्प किया। तो अगर आप भी किसी बड़ी कंट्री जाना चाहते हैं, नो डाउट कितने भी एजेंट बोले कि ये जो है वेटेज नहीं रखता, लेकिन अगर आप जो है ट्रैवल करके आए हैं देन कहीं ना कहीं आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है अगर हम कंपेयर करें फ्रेश पासपोर्ट से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माल्टा गए थे या फिर यूरोप गए थे और उस पासपोर्ट के बराबर हो जाएगा आपका थाईलैंड का स्टैंपिंग लगा हुआ पासपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट से कंपेयर करें देन आपका पासपोर्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा अगर आप थाईलैंड या फिर कोई भी नेबरिंग कंट्री चले जाते हैं। तो
तो इस चीज़ का जो है अगर आप ध्यान रखें देन आपका वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, ट्रैवल पैकेज जो कि आप बुक कर सकते हैं, देख लीजिए कि बेस्ट कौन सा आपके लिए ट्रैवल पैकेज होगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि होटल बुकिंग, आपका ट्रैवलिंग, और साथ ही साथ अगर वो लोग जो है आपको कैब प्रोवाइड कर रहे हैं देन वो सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए आपके ट्रैवल पैकेज में। और उसका पूरा डिटेल जो है आप निकाल लीजिए और उस डिटेल को जो है अपने वीज़ा पेपर में अटैच कर दीजिए। और उसके बाद जो है आपको अपना ITR लगाना है, उसके बाद अपना बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप लगाते हैं देन आपका जो है वीज़ा के पेपर ऑलमोस्ट रेडी हैं। अगर आप जो है बिज़नेस करते हैं देन आपको जो है अपने बिज़नेस के पेपर दिखाने पड़ेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं देन ITR इज़ वेल एनफ, जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। बट अगर आप फिर भी शो करना चाहते हैं देन आप अपनी सैलरी स्लिप भी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जैसे कि वीज़ा फॉर्म चाहिए होता है तो वो सारी चीज़ें तो चाहिए होती है, जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो तो चाहिए ही होंगी। बस इन चीज़ों का अगर आप जो है ध्यान रखेंगे देन आपको जो है वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे मैं अभी भी बता दूँ कि जो लोग भी हमारे थ्रू से ट्रैवल पैकेज लेना चाहते हैं या फिर ट्रैवल वीज़ा में जाना चाहते हैं वो जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो हमारी वेबसाइट bnuniverse.co.in में जाके जो है विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे पेमेंट का एक सेक्शन होगा, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि हमारे चार्जेस क्या रहते हैं, हम किस तरह से जो है आपका प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद जो आप ये देख सकते हैं कि आपको किस तरह से मदद हो रही है। अगर आपको सही लगता है देन आप जो है हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम ट्रैवल वीज़ा में अभी तक तो 100% ही सक्सेस है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें देन आप जो है हमारी सर्विसेज ले सकते हैं ट्रैवल वीज़ा के लिए और फिर अब्रॉड भी जा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहता था आज की इस वीडियो में। होप कि आपको जो हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।